नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक सोशल मीडिया पोस्ट की जिसने ग्लोबल ट्रेड की दुनिया में तहलका मचा दिया। अमेरिका और भारत के बीच हुई एक जबरदस्त ट्रेड डील। तो चलिए सीधे इसे समझते हैं। तो बात है 2 फरवरी 2026 की। इसी दिन सोशल मीडिया पर एक ऐसी घोषणा हुई जिसने ग्लोबल ट्रेड के समीकरणों को हिला के रख दिया। दुनिया भर के बाजार और नेता सब एकदम से चौंक गए। ये घोषणा आई पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उनके ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर। उन्होंने लिखा, तत्काल प्रभाव से हमने संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच एक व्यापार समझौते पर सहमति बना ली है। और जवाब आने में भी ज्यादा देर नहीं लगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, इस शानदार घोषणा के लिए भारत के 1.4 अरब लोगों की तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है, डील की घोषणा तो हो गई, पर इन बड़ी बड़ी हेडलाइंस के पीछे की असली कहानी क्या है, आइए समझते हैं। अच्छा, तो इस डील की जो सबसे बड़ी हेडलाइन है वो है अमेरिका का भारतीय इंपोर्ट्स पर लगे रेसिप्रोकल टैरिफ को कम करना। ये सीधा 25% से घटकर 18% पर आ गया है। लेकिन क्या बस इतनी सी ही बात है, या फिर कोई और टैरिफ भी है जिसकी बात ज्यादा नहीं हो रही? और यहीं पर देखिए एक बहुत जरूरी चीज सामने आती है, एक एडिशनल टैरिफ। ये एक अलग 25% का टैरिफ है जो पहले भारत पर रूसी तेल खरीदने की वजह से लगाया गया था, और इस डील में इसे बिल्कुल भी नहीं छुआ गया है। ये जज का तज लागू है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जब आप इन दोनों टैरिफ को जोड़ते हैं, नया वाला 18% और वो पुराना 25%, तो भारतीय इंपोर्ट्स पर जो नया इफेक्टिव टोटल टैरिफ बनता है वो है 43%। हाँ, ये पहले के 50% से कम तो है, लेकिन हेडलाइन में बताए गए 18% से कहीं ज्यादा है। तो चलिए अब जरा इन टैरिफ कट्स को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि दुनिया भर से इस पर रिएक्शंस कैसे आ रहे हैं। भारत की बात करें तो यहां इस खबर का जबरदस्त स्वागत हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे भारत अमेरिका संबंधों के लिए एक बड़ा दिन बताया जो मजबूत व्यापारिक रिश्तों का रास्ता खोलेगा। और ये जो सेंटिमेंट था, ये सिर्फ एक नेता का नहीं था। पीयूष गोयल से लेकर योगी आदित्यनाथ तक लगभग सभी की बातों में यही जोश दिखा। संदेश एकदम साफ था, ये मेक इन इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। इससे एमएसएमई, किसानों और युवाओं के लिए नए मौके बनेंगे, और साथ ही भारत और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और भी मजबूत होगी। तो भारत में तो माहौल काफी पॉजिटिव था, लेकिन अमेरिका की तरफ से क्या रिएक्शन था? अमेरिका की तरफ से जो प्रतिक्रिया थी वो थोड़ी सधी हुई थी। एक बहुत ही अहम ग्रुप है यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम या USISPF। उन्होंने इसे एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक पहला कदम कहा, और यहां सबसे ध्यान देने वाला शब्द है पहला। USISPF के लिए ये मंजिल नहीं बल्कि बस सफर की एक शुरुआत है। उनका जो असली लक्ष्य है वो है एक व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौता, जिसे BTA कहते हैं। ये एक ऐसा समझौता होगा जो सिर्फ टैरिफ ही नहीं बल्कि मार्केट एक्सेस और नॉन टैरिफ रुकावटों जैसे गहरे मुद्दों को भी सुलझाएगा। और यहीं पर हमें यह भी याद रखना होगा कि कुछ मुद्दे अभी भी हैं जो काफी सेंसिटिव हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के प्रेसिडेंट पंकज चड्ढा ने साफ कहा, सच तो ये है कि हमारी रेड लाइन अभी भी कृषि और डेयरी के साथ बनी हुई है। तो ठीक है, ये एक स्ट्रैटेजिक फर्स्ट स्टेप तो है, पर जरा इसके इकोनॉमिक एंगल को भी समझते हैं। भारत के एक बड़े उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला का मानना है कि ये समझौता दोनों देशों में मैन्युफैक्चरिंग के मौके खोलेगा और मजबूत और ज्यादा लचीली सप्लाई चेन्स बनाने में मदद करेगा। कोटक म्यूचुअल फंड के दीपक अग्रवाल जैसे एक्सपर्ट्स भारत के लिए कई बड़े आर्थिक फायदों की उम्मीद कर रहे हैं, जैसे कि देश के बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यानी BOP में सुधार, रुपए का मजबूत होना, विदेशी मुद्रा भंडार का बढ़ना और विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी FIIs का भारत की तरफ आकर्षित होना। और इसी बात को और भी आसान शब्दों में समझाया कोटक महिंद्रा AMC के MD नीलेश शाह ने। उन्होंने कहा कि ये सौदा रुपए, इक्विटी और रेट्स बाजार पर लटकी तलवार को हटाता है, जो फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत का संकेत है। तो इसका इकोनॉमिक बॉटम लाइन क्या है? सीधी सी बात है, ये सौदा बाजार में जो एक अनिश्चितता बनी हुई थी उसे कम करता है और ग्रोथ के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है। तो कुल मिलाकर ये सौदा एक बहुत जरूरी पार्टनरशिप को तो मजबूत करता है, लेकिन कृषि और डेयरी जैसे सेंसिटिव मुद्दे अभी भी टेबल पर हैं। तो सवाल ये उठता है कि एक ऐसे मुकम्मल समझौते तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा जो दोनों पक्षों को पूरी तरह से मंजूर हो। इस सवाल का जवाब तो अब बस वक्त ही देगा।